हरे कृष्ण। लोकेशन सर्च करते हैं ना हम लोग, लोकेशन। तो काम का लोकेशन क्या है, काम जो है रहता कहाँ है ना, उसको सर्च करने की आवश्यकता है गूगल पे जाकर। काम कहाँ रहता है, भगवान भगवत गीता में बता रहे काम का लोकेशन, काम का केंद्र बिंदु कहाँ है। अध्याय 3 श्लोक संख्या 40 भगवान बताते हैं, इंद्रियाणि मन बुद्धि यस्य तिष्ठान उच्यते एतै विमोहति ये सह ज्ञानमावृत्य देहिनाम। हे अर्जुन, इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं और इसके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर देता है। क्योंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर को विभिन्न प्रकार से पकड़ लिया है और भगवान इंगित कर रहे हैं कि शत्रु रहता कहाँ है ना। हमारा जो सबसे बड़ा शत्रु है वो रहता कहाँ है, बाहर नहीं शत्रु कोई है, हम तो ढूंढ रहे हैं बाहर शत्रु है। कौन दुश्मन है हमारा, खोजो उसको, कौन सी गली में कौन सा पड़ोसी हमारा दुश्मन है। भाई रुको रुको रुको, थोड़ा रुको। आपसे कह रहे हैं सबसे बड़ा शत्रु आपका मन है, आपकी इंद्रियां हैं, आपकी बुद्धि है। ये हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि सबसे बड़ा शत्रु है हमारा, बाहर कोई हमारा शत्रु नहीं है। यहाँ भगवान बता रहे हैं मंत्र क्या है, मन केंद्र बिंदु है, सभी विषयों के आकार का केंद्र बिंदु है। जैसे ही हम कुछ देखते हैं तो मन क्या करता है, चिंतन करना शुरू कर देता है। जब चिंतन करना शुरू कर देता है तो क्या होता है, इंद्रियां क्या है, तो उसकी निवास स्थली है, तो इंद्रियों को उत्तेजित करता है ना। जैसे ही कुछ देखता है तो इंद्रियों में वो चलना शुरू हो जाता है। अब इंद्रियां और मन मिलकर दोनों बुद्धि को इशारा करते हैं कि प्रयोजन करो, इसको भोग कैसे किया जाए, इसकी व्यवस्था कैसे की जाए। फिर क्या होता है, क्योंकि बुद्धि आत्मा की सबसे निकट पड़ोसी है, आत्मा के सबसे निकट रहने वाली बुद्धि है। फिर बुद्धि क्या करती है, उस इंद्रिय भोग, मन और इंद्रियों के चक्कर में फंस करके उलझ जाती है, जिससे आत्मा चक्कर काट रही है, जिसके कारण हमारी आत्मा इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसी हुई है। तो क्या करना है, निकालना है। कैसे निकलेगा, इसका सरल उपाय क्या है, तो कृष्ण भावनामृत में जाकर शत्रु को पहचान इसको दूर करने का उपाय है। बहुत सुंदर बताया गया यहाँ पर। मिथ्या अहंकार हो जाता है आत्मा को, इस मन बुद्धि और इंद्रियों के चक्कर में आत्मा को मिथ्या अहंकार हो जाता है। मैं ये शरीर हूं और ये शरीर से जाए लोग मेरे हैं, बस, है ना। तो मिथ्या अहंकार कारण आत्मा अपना वास्तविक स्वरूप भूल जाता है। यहाँ पे बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक कोट किया है, मैं आप सबको पढ़ के सुनाता हूँ उसका अर्थ क्या है। जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्म स्वरूप मान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थानों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। अब जो व्यक्ति स्त्री धातु शरीर को, कफ पित्त मल मूत्र वायु से निर्मित इस शरीर को क्या करता है, अपना मान बैठ। अब इस शरीर से निर्मित, जो शरीर से पैदा हुए उनको अपना मान बैठ, जिस देश में जन्म लिया उसको अपना मान बैठा, उसी से प्रेम करता है। और तीर्थ यात्रा क्यों करता है, बस खाली स्नान करने के लिए, घूमने के लिए, सेल्फी लेने के लिए। ऐसे व्यक्ति को गधा कहा गया, बैल कहा गया, बैल, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, तीर्थ स्थान क्यों जाना चाहिए, वहाँ दिव्य पुरुषों से मुलाकात करना है, भेंट करना है, जो उस स्थान की महिमा को जानते हैं, हमें बता सकते हैं, है ना। सिर्फ यात्रा इसलिए नहीं होनी चाहिए कि मैं वहाँ गया, 2-4 सेल्फी लिया और वापस आ गया, फेसबुक इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो गया, बस काम बन गया। नहीं, हमें अपने आत्म कल्याण के लिए जाना चाहिए, बल्कि फोन तो बंद होना चाहिए 2-4 दिन के लिए तीर्थ यात्रा में हो तो, है ना। और इस देश को नहीं, वसुधैव कुटुंबकम, हमारी जो वैदिक धारणा है, पूरे संसार हमारा परिवार है। एक शरीर से जाए संबंध से नहीं, पूरा संसार हमारा परिवार। और जब तक ऐसा मन में आएगा नहीं, कभी भी सुख संभव नहीं है।
इसलिए भक्तों हमें प्रयोजन करना है, नियम बनाना है, नियति बनानी है, जिससे अपना कल्याण कर सके। हरे कृष्ण।